प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने हृदय को हम पर अब तक बनाए रखा है। तो परमेश्वर, इस परिस्थिति से आपने हमारे दिलों को भी तैयार किया है कि हम आपके कलाम के लिए अपने दिलों, अपने कानों को, अपनी जिंदगी को खोल सकें। खुदा, मैं आशीष को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपसे मांगते हैं कि खुदा कलाम की बशारत जब की जाए तो विद्वान की अगुवाई हमेशा की तरह आज भी उन्हें कलाम को सुनने के लिए तैयार करें। खुदा, इस वक्त आशीष को आपके हाथों में सौंपते हैं, बाबू का बसा मांगते हैं और खुदा आपसे तिजा करते हैं कि आप हमारे दिलों को पूरे तरीके से कलाम के लिए एक उपजाऊ जमीन बनाए। मसीह यीशु के नाम में बात, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज का जो वचन लिया गया है वो लिया गया है होशे नबी की किताब, उसका 6 अध्याय, उसकी 1 से लेके 6 आयतों तक। होशे नबी की किताब, उसका 6 अध्याय, उसकी 1 से लेके 6 आयत तक। और वचन में जाने से पहले होशे नबी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि होशे नबी नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इज़राइल में अपनी मिनिस्ट्री को कर रहा है और ईयर 750 बिफोर क्राइस्ट में होशे नबी ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी और ईयर 722 बिफोर क्राइस्ट तक होशे नबी ने अपनी मिनिस्ट्री करता रहा। वो आमोस नबी का कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन था। उस समय पर नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इज़राइल बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था। एक के बाद एक जो है वो राजा बदलते जा रहे थे और ईयर 722 बिफोर क्राइस्ट में जो नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इज़राइल है वो असीरियन एम्पायर के अंडर आ जाता है। और होशे नबी की किताब में जो है वो 14 चैप्टर्स हैं और उसमें होशे नबी बताता है कि कैसे इज़राइल जो है वो परमेश्वर से हटकर बाल और अशेरा के उपासक बन गए। उन्होंने बाल और अशेरा के लिए अपने बच्चे भी आग में बलि करने के लिए डाल दिए और बाल और अशेरा के मंदिरों में कैसे इज़राइली जो है वे विचार कर रहे हैं, क्योंकि बाल और अशेरा के मंदिरों में जो प्रोस्टिट्यूशन है वो एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ थी। तो इन सब को देखकर परमेश्वर को क्रोध आया और होशे नबी के इस मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर ने उसे चुन लिया कि वो नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इज़राइल को उसके पाप प्रकट करे ताकि उन्हें ये एहसास हो सके कि वो क्या कर रहे हैं, कि वो कितना परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। और होशे नबी ही एकलौता एक ऐसा नबी हुआ है जिसका पूरा का पूरा फोकस जो है वो नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इज़राइल पर रहा। जब बात करते हैं नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इज़राइल की तो ये बात है कि जब सुलेमान राजा जो है वो परमेश्वर से अलग हो गया, अलग हट गया, वो अपनी मर्जी करने लगा और दूसरे देवी देवताओं के पीछे जब वो जाने लगा तो उसका रिज़ल्ट ये रहा कि जो इज़राइल है, जो कि एक बहुत खूबसूरत देश था, वो 2 हिस्सों में बट गया। जो ऊपर का पार्ट था वो था नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इज़राइल और जो नीचे का पार्ट था वो था जूडा, द किंगडम ऑफ जूडा। अब बात करते हैं होशे नबी, उसका 6 अध्याय, उसकी 1 से लेके 6 आयत। उसमें जब हम देखते हैं इन 6 आयतों को तो बहुत सारी चीज़ों को होशे नबी ने इसमें बताया है। होशे नबी ने इसमें बिल्कुल एंड डेज की बात करी के इसमें उसने कैसे इज़राइल जो है वापस अपने देश में लौटेगा इसके बारे में बताया है। रेजरेक्शन की बात करी गई है, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में बताया गया है, जजमेंट डे के बारे में बताया है और अनंत काल के जीवन के बारे में बताया गया है। जब हम पहली आयत को देखते हैं तो लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा,
उसी ने मारा और वही हमारे गांवों पर पट्टी बांधेगा। इज़राइल जो है वो बहुत बार बंधुआई में गया, चाहे वो मिस्र की बंधुआई हो, चाहे वो असीरियन एम्पायर की बंधुआई हो, चाहे वो बेबीलोनियन एम्पायर की बंधुआई हो, लेकिन कभी भी उसको इतनी लंबी जो है वो अपने देश से अलग नहीं रहा जो हम देखते हैं 70 AD के बाद रहा। 70 AD के बाद से और 1948 तक जो इजरायली है वो अलग अलग देशों में तितर बितर होके रह रहे थे। और जब हम देखते हैं कि सही 2000 साल के बाद जब परमेश्वर ने उनको इकट्ठा करा, तो हम देखते हैं क्या लिखा है दूसरी आयत में कि 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा। जब हमने पढ़ा भजन संहिता उसके 147 अध्याय में, तो वहाँ पे लिखा है दूसरी आयत में, यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वे निकले हुए इजराइलियों को इकट्ठा कर रहा है। जब इजराइल बना, जब उसकी गवर्नमेंट बनी ईयर 1948 में, तो सबसे पहले जो उनका मिशन था वो ये था कि जितने भी इजरायली चाहे वो किसी भी देश में हो उनको वापस इजराइल में बुलाया जाए, वापस उनको इजराइल में लेके आया जाए, ताकि ये भविष्यवाणी पूरी हो सके कि देखो मैं इजराइल को फिर से बसा रहा हूँ। जो मेरी भेड़ें जो तितर बितर हो गई थी मैं उनको अब इकट्ठा कर रहा हूँ। और कोई भी देश दुनिया में नहीं चाहता था कि इजराइल दोबारा से बने, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्रीज हो, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो, चाहे जिनको कहते हैं अरब देश, क्योंकि वो जानते थे कि जिस दिन इजराइल वो जानते थे कि जिस दिन इजराइल बसेगा उस दिन से जो है यीशु मसीह का आना शुरू हो जाएगा, कि उस दिन से जो है इस दुनिया की एक तरह से कहते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसलिए कोई भी देश नहीं चाहता था कि इजराइल देश बने, लेकिन हम जानते हैं कि जो परमेश्वर चाहता है उस काम को कोई नहीं रोक सकता। इससे जब हम देखते हैं कि तीसरे दिन वो आकर वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। लिखा है कि यहोवा की दृष्टि में जो एक दिन है वो 1000 साल के बराबर है, और लिखा है 2 दिन के बाद वो हमको फिर से जलाएगा। और सही 2000 साल बाद जो है वो इजराइल को हम बनते हुए देखते हैं, और जिसमें यहाँ पे लिखा है तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा। यीशु मसीह जो है वो जीवितों से जो मर के जो जीवित हुए वो तीसरे दिन हुए। यहाँ पे जो है होशे नबी रेजरेक्शन की बात करता है, ये उस जजमेंट डे की बात कर रहा है कि जब यीशु मसीह हमारा न्याय करने को आएंगे। जब यीशु मसीह हमारा न्याय करने को आएंगे तो जितने मरे हुए हैं वो जी उठेंगे, ताकि हम परमेश्वर के यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े हो सके। और आगे लिखा है कि तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे, कि जो विश्वासी मर गए थे जो जी उठेंगे, जो स्वर्ग में जाएंगे यीशु मसीह के साथ, वो अनंत काल तक परमेश्वर के सामने जीवित रहेंगे, उसको सामने देखेंगे, उसकी परिशुद्ध ताजीम करते रहेंगे। जैसा भी गाया था कि मैं सराफीम की तरह जो है परस्तिश करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने बहुत से स्वर्गदूत बनाए हैं, जिसमें सराफीम हैं, करूब हैं, जो माइकल है जो कि आर्क एंजल है, उसके अंडर में परमेश्वर ने बहुत से स्वर्गदूत जो हैं वो करे हुए हैं,
ताकि वो जो हैं उन फॉलन एंजल से लड़े। और गार्जियन एंजल्स भी होते हैं जो कि हमारे साथ, जो धर्मी लोग हैं जो उनके साथ बने रहते हैं, और भी बहुत से स्वर्गदूत हैं, जैसे कि गैब्रियल है जो कि मैसेंजर ऑफ गॉड है। तो जैसे यहाँ का किंगडम है किंगडम ऑफ अर्थ, वैसे ही किंगडम ऑफ हेवन है। और परमेश्वर ने बहुत सी बातें स्वर्ग के राज्य के बारे में यीशु मसीह के द्वारा हमें बताई हैं, लेकिन हर एक बात जो है वो नहीं बताई किंगडम ऑफ गॉड के, जो किंगडम ऑफ हेवन है उसके बारे में, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जितनी इंसान को ज़रूरत है जानने की, वो उतना ही जाने तो अच्छा है। तीसरी आयत में लिखा है कि आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सुनिश्चित है। वो वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात की अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। कि जब यीशु मसीह आए तो वो परमेश्वर का ज्ञान भी लाए, और उन्होंने हमें स्वर्ग के राज्य में बताया। लेकिन अब जब यीशु मसीह आएंगे तो वो एज ए जज अपनी पूरी महिमा और अपनी पूरी ग्लोरी के साथ इस जमीन पर आएंगे, और उनका जो प्रकाश है वो जैसे सूरज का प्रकाश होता है अपने पूरे उरूज पर, उससे भी कहीं ज्यादा प्रकाश जो है उस समय हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जिसने सूरज को बनाया है, तो सोचिए कि उसका प्रकाश कितना तेज होगा। जब हम देखते हैं कि जब मूसा नबी जो है पहाड़ से उतरता है, तो कोई भी इंसान उस वक्त जो है ऐसा नहीं था जो मूसा की शक्ल को देख सके। और जब हनोक के बारे में देखते हैं, तो जब परमेश्वर ने हनोक को बताया कि अब तुझे आसमान में उठा लिया जाएगा जिंदा, तो हनोक जो है इतनी दुआ में लौलीन रहने लगा कि उसके पूरे जिस्म से जो है वो इतनी तेज रोशनी निकलती थी कि कोई इंसान उसको देख नहीं सकता था। तो हम सोचे कि जब एक इंसान को कोई इंसान नहीं देख सकता, तो ये तो खुद परमेश्वर का इकलौता पुत्र जब आएगा तो हम उसको कैसे देखेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अभी से अपने आप को तैयार करें, ताकि हम उस लायक बन सके, उस आत्मिक तौर पर इतने तैयार हो सके कि जब खुदा यीशु मसीह हमारे सामने आए तो हम उसको देख सकें। और लिखा है क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सुनिश्चित है। वो वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात की अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। जो हम देखते हैं कि पानी को बाइबल में पवित्र आत्मा के चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। जब अंत के दिनों की भविष्यवाणियों को बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर अपना आत्मा अंत के दिनों में सब विश्वासियों के ऊपर उंडेलेगा। ये हम पढ़ते हैं योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसके 28 आयत में। क्योंकि पानी को पवित्र आत्मा के रूप में चिन्ह में इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि पवित्र आत्मा जो है हमको साफ करती है, नया बनाती है, जीवन का स्रोत है, हमको तरोताज़ा करती है, जिंदा रखने में मदद करती है, हमारे जीवनों को भरती है, जिससे कि वो जीवन का जल जो हमारे अंदर से उमड़ने लगता है, उस आत्मिक फल दिखने लगते हैं, और इससे दूसरे भी जीवन के जल पाने की आशा लगाते हैं। जैसे यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा कि जो कोई जीवन का जल पिएगा उसमें से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी और वो एक सोता बन जाएगा। और जो हम देखते हैं कि भूमि की जो बात लिखी है
वो भूमि हम हैं और जो घास है वो आत्मिक फल है। और जैसे हमने पढ़ा भजन संहिता उसके 147 अध्याय में उसकी 16 आयत में उसकी 8 आयत में, वो आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास को उगाता है। और पहाड़ जो है वो धर्मी लोग हैं, क्योंकि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी टलता नहीं। तो धर्मी लोग पवित्र आत्मा पाते हैं, सींचे जाते हैं और आत्मिक फल को लाते हैं। और जब हम आगे 4 अध्याय में लिखते हैं, 4 आयत में पढ़ते हैं, होशे नबी की 6 बाब उसकी 4 आयत में आगे पढ़ते हैं, तो लिखा है, हे ए प्रेम मैं तुझसे क्या करूं, हे यहूदा मैं तुझसे क्या करूं, तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। कि तुम्हारा जो प्यार है, तुम्हारे जो अफेक्शन है परमेश्वर के प्रति, वो सुबह के बादल के समान है कि जिसको हम देखते हैं तो वो थोड़ी देर में उड़ जाता है। वो उस ओस के समान है कि वो सुबह तो हमें दिखती है लेकिन जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती है तो वो उड़ जाती है। हम अपनी जिंदगियों में हर एक चीज के लिए जो है वो समय निकालते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए हम अब बहुत ही कम समय निकालते हैं या शायद निकालते ही नहीं। जैसे लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 2 बाब उसकी 4 आयत में, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हम में बहुत से ऐसे होंगे जो पहले आत्मिक रीति से जीवन जी रहे होंगे, पर अब उस तरह से अपने जीवन को नहीं जी रहे या जी पा रहे। देखें कि हमारी जिंदगी में ऐसी क्या बातें आ गई थी कि जिसकी वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गए। बहुत से कारण हमारे पास होंगे कि जिसकी वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गए होंगे, लेकिन आज हम अपने जीवनों को तैयार करें और अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि हम परमेश्वर के पास जाने वाले हो सकें। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हर वक्त हमें बुलाता है, लेकिन हम बहुत बार अपने मनों को, अपने दिलों को इतना कठोर कर देते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के बाद भी उसको अनसुना करते रहते हैं। 5वें आयत में जब हम देखते हैं तो लिखा है, और अपने वचनों से उनको घात किया। परमेश्वर ने अपने वचनों से उनको घात किया ताकि वो अपनी बुरी चालों से फिरकर परमेश्वर के पास आए। आगे लिखा है, और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर न्याय परमेश्वर है और किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर हम धर्मी हैं तो भी वो हमारी ताड़ना करता है, और अगर हम अधर्मी हैं तो भी वो हमारी ताड़ना करता है, ताकि हम सही मार्ग को जानकर उसके ऊपर चलते रहें, ताकि अनंत काल की जो सजा है हम उससे बचाए जा सकें। क्योंकि जो वो नर्क है वो हम इंसानों के लिए नहीं बनाया गया था। वो जो फॉलन एंजल्स हैं, जो शैतान के साथ जो सरदूत गिराए गए थे, वो उनके लिए बनाया गया था। लेकिन शैतान हमको बहका देता है ताकि हम उस नरक की आग में जलें। जैसे लिखा है वचन में कि शैतान जो है बहुत ही धोखा देने वाली है। तो शैतान हमारे मन में ऐसी ऐसी बातें डालता है जिससे हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। जब हम 6 आयत में आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। भजन संहिता उसका 51 चैप्टर उसके 16 आयत में लिखा है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है।
हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। और जो बलिदान के ही कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब उसका पहला अध्याय, तो सारा जो है वो बलिदान के बारे में बताया गया है। और जब 16 आयत में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। तो ये काम परमेश्वर ने हमें करने को कहा है। तो हम देखें कि इनमें से हम कितने काम जो है वह अभी कर रहे हैं और आगे कितने कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा जो है हमें सिर्फ चर्च में ही नहीं करनी, बल्कि चर्च के बाहर भी अपने कामों से परमेश्वर को महिमा देनी है। क्योंकि यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा गॉस्पेल में कि यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों का कहा कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और उनमें से केवल एक कोढ़ी ही वापस आया, और जैसे ही वो शुद्ध हो गया वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करने आ गया। 10 कोढ़ी थे, 10 गए, एक वापस आया और 9 नहीं आए। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे हम देखते हैं कि आत्मिक सभाएं होती हैं, रिवाइवल मीटिंग्स होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं, उसके अंदर हजारों लाखों की भीड़ है, उसमें लोग चंगाई पाते हैं। फिर स्पीकर जब दूसरी जगह जाता है 3 दिन की कन्वेंशन के बाद, आत्मिक सभा के बाद, तो उसमें से हम खुद जानते हैं कि कितने लोग जो है चर्च में आते हैं परमेश्वर को धन्यवाद करने, कि हजारों लाखों की भीड़ जो है हम कन्वेंशंस में, हम आत्मिक सभाओं में देखते हैं, पर उसके बाद जो है हमारे को वो असर जो है वो चर्चों में दिखाई नहीं देता। तो क्या हमने सिर्फ परमेश्वर को, यीशु मसीह को एक सिर्फ डॉक्टर की तरह देखते हैं? हमें सोचने की ज़रूरत है कि जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है कि तब तो हम दुआओं में लगे रहते हैं, और जैसे ही हमें वो चीज़ मिल जाती है तो फिर हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं, और फिर जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है हम फिर परमेश्वर के पास भागते हैं। तो आखिर ये जो लूप है वो कब तक चलता रहेगा? जैसे कि लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें। और होशे नबी के जो आखिरी अध्याय है 14वें अध्याय में, उसमें भी होशे नबी यही बात कहता है, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। तो हम जो है अपना हृदय जो है वो धन्यवादी हृदय रखें, ग्रैटिट्यूड रखें अपने मनों में परमेश्वर के प्रति, हर एक चीज़ के लिए जो है वो हम धन्यवाद दें, और प्रार्थना में जीवन बिताएं, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, जो कि हम अपने चर्च में देखते भी हैं कि दुआ की करने के कारण बहुत से लोग जो है मौत के मुंह से बाहर आए। और अपने पापों का हम अंगीकार करें परमेश्वर के सामने और रिपेंट करें, ताकि परमेश्वर हमें रिवाइव करे, रिस्टोर करे, रिबिल्ड करे, पुनर्जीवित करे, हमारी पुनर्स्थापना करे और हमारा पुनर्निर्माण करे, ताकि हम आने वाले रोज़ों के लिए और आगे की ज़िंदगी के लिए प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार रहें। और ये जो 40 दिन के रोज़े हैं, सिर्फ हम उन्हीं में ही तैयार ना हों, बल्कि उससे पहले हम तैयार हों, ताकि इन 40 दिनों के रोज़ों में हम परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही अधिकाई से और बहुत ही गहराई से समझने वाले हो सकें,
और अपने आप को आत्मिक तौर से इतना तैयार करें कि दिन पर दिन हम परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ते जाएं, ताकि जब हमारा आखिरी समय आए तो हम बिल्कुल परमेश्वर के लिए तैयार पाए जाने वाले हो सकें। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि इस वचन से हम बहुत कुछ सीखने वाले हो सकें। परमेश्वर, हमारे अंदर एक ऐसा मन दीजिए कि परमेश्वर हम आपके वचन को ग्रहण करने वाले हो सकें और परमेश्वर उससे 100 गुना फल लाने वाला हो सकें, ताकि लोग हमें देख के जान सकें कि हाँ, ये परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं और हम एक ज़िंदा गवाही बन के दुनिया में नज़र आने वाले हो सकें। परमेश्वर, आगे का समय आपके हाथों में देते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, सुनो कबूल करें। आमीन।